Make the ground shake. हमारा कौन सा होता है GX वर्क्स 2। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बाद कि आपका जो मतलब कोड रेट कितनी है SPH कोड रेट पर जो ये वर्क करती है वो हमारा सेम वही 9.6 के भी केस पर वर्क करती है। हाँ अकेला बोलते जा रहा हूँ या तुम लोगों को आवाज भी आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक है। प्लस इसके साथ साथ हमारा जो टोटल नंबर ऑफ टाइमर्स अगर आप मैं बात करूं आपकी कि टोटल नंबर ऑफ टाइमर आप कितने ले सकते हो, तो टाइमर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर 64 टाइमर हम यूज कर सकते हैं। काउंटर की अगर हम बात करें तो काउंटर हम कितने यूज कर सकते हैं 32 यूज कर सकते हैं इस केस में। ठीक है। अब बात आई कि भाई मेरे पास जो और क्या रहता है इसके अंदर, क्या चीजें हम लिखना चाहेंगे। मॉड्यूलर हो गया, नॉन मॉड्यूलर टाइप हो गई, प्रोटोकॉल हो गया, कोड रेट हो गई, इसकी कम्युनिकेशन कोड, कम्युनिकेशन टेबल, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया। हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं, इनबिल्ट इन इनबिल्ट इन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जो हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है वो इनबिल्ट होगा आपका किसमें, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही। बस और क्या बचता है, कोड रेट हो गई, हमारा प्रोटोकॉल हो गया, कम्युनिकेशन कोड हो गया, सभी चीजें लगभग लगभग हो गई। अब बात आती है कि मतलब हम जो इसकी एड्रेसिंग करते हैं, ठीक है ना, एड्रेसिंग जब हम इसकी किसी भी PLC करते हैं तो वो किस तरीके से करते हुए चलते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं एड्रेसिंग फॉर्म। अगर मैं एड्रेसिंग फॉर्मेट की बात करूं तो इनपुट के लिए अगर आप एड्रेसिंग करने जा रहे हो तो वहां पर आपको क्या करना होगा, इस तरीके से X000 X001 001 X002 and so on up to X007। ठीक है, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट में जाते ही हमारा जो एड्रेसिंग का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। X010 X011 and so on up to X217। इस तरीके से हमारी एड्रेसिंग चलती रहती है इनपुट की। इनकेस अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट की एड्रेसिंग के लिए क्या होगा हमारे पास, Y000 Y001 and so on up to Y007। कहाँ से स्टार्ट होती है, Y010 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट उसके लिए बिट के लिए Y011 and so on up to Y017। इस तरीके से आपकी क्या होती है, ये इनपुट एड्रेसिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। इनपुट आउटपुट की एड्रेसिंग जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो मेरी मेमोरी बिट है, मेमोरी बिट की एड्रेसिंग किस तरीके से, तो मेमोरी बिट जो होती है यानी कि आपकी बाइनरी जो होती है, बाइनरी को यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बाइनरी के लिए, मेमोरी बिट। ठीक है, उसके लिए जो एड्रेसिंग होती है वो होती है M0 M1 M2 and so on up to M255। यानी कि 256 बिट मेरे पास अवेलेबल है, तो क्या करूंगा मैं उसके लिए, इस तरीके से एड्रेसिंग अपनी यूज करूंगा M255। टाइमर काउंटर का एड्रेसिंग अभी हम नीचे देखेंगे क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ेगा। उससे पहले हम अपना देख लेते हैं कि मतलब हम इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं। इंटीजर के लिए हम इसके अंदर यूज करते हैं D0 D1 D2 and so on up to कहाँ तक यूज होगा,
D9। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करते हो इसको। अब अगर आगे मान लो कि भाई मेरे को क्या करना है, कोई जैसे कि टाइमर या काउंटर लेना है, तो टाइमर के लिए अगर हम जाते हैं तो टाइमर के लिए मेरे पास जो एड्रेसिंग है वो कहाँ से स्टार्ट है, T02 T3 तक। ठीक है, लेकिन वो टाइमर आपको कोई ब्लॉक वगैरह नहीं मिलता इसमें। कुछ इस तरीके का एक ये हमने क्या बनाया है यहाँ पर, एक टाइमर की कोइल है, मतलब ये आउटपुट कोइल होती है, उस आउटपुट कोइल के अंदर ही आपको क्या लिखना होता है, इस तरीके से T0 स्पेस K100। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि K का मतलब क्या है, T0 क्या है, एड्रेस ऑफ टाइमर। ठीक है, और K100 क्या है, रीसेट फॉर 10 सेकंड। ठीक है, उतार लो इसको पूरे को जल्दी से उतारो इसको, ऊपर से लेकर नीचे तक का। हो जाएगा तो एक बार बोल देना मेरे को। सर जो सर एड्रेसिंग है सर, मैं ये कह रहा था जो एड्रेसिंग करते हैं यहाँ से आप स्मॉल लिखा रहे हैं सर, अगर वहाँ से आपको कैपिटल टी इनपुट करेंगे तो सर वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो सर। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। सर मैं ये कह रहा था जो एड्रेसिंग से लिखा है यहाँ पर स्मॉल में लिखवाए, जैसे कि टाइमर की बात करें तो यहाँ स्मॉल टी लिखवाए, स्मॉल टी 0। अगर सर कैपिटल टी लिखे तो सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। उतार लिया। यस सर, हो गया है सर, डाउन करिए इसको। हाँ, सर स्क्रॉल को डाउन कीजिए थोड़ा सा नीचे का सर, नहीं दिख रहा है। बाकी सबने उतार लिया। यस सर, उतार दिए। सर इसमें प्रीसेट फॉर 10 सेकंड का क्या मतलब होगा सर? 100 का मतलब है कि प्रीसेट फॉर 10 सेकंड, यानी कि जो आपका टाइम बेस है वो 0.1 सेकंड का है। अगर अच्छा आप ओके यहाँ पर सर 1 जी। डालोगे तो 1 का मतलब ये होगा कि आपके जो टाइमर की सेकंड कितने की हुई, 0.1 सेकंड की। अगर 10 डालोगे तो 1 आएगा। अच्छा ओके सर जी, समझ गए सर।
अब अगर हम आगे देखें काउंटर के लिए, काउंटर का एड्रेस होता है C0 से लेकर के C32 तक, ठीक है। और काउंटर हमें यही फॉलो करना पड़ेगा। C0 स्पेस A10। अब C0 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? C0 एड्रेस ऑफ काउंटर, और A10 इज रीसेट कोड काउंटर, रीसेट ऑफ काउंटर और ठीक है। क्लियर है मेरी बात? हेलो, यस सर। यस सर। क्या रेस्पॉन्स करते रहो। अब एक नोट लिख रहा हूं मैं, वो देख लेना ध्यान से। फॉर टाइमर काउंटर नंबर के बाद आपका आउटपुट we have to take आउटपुट कोयल। आउटपुट कोयल कैसी होती है? ये वाली, ठीक है। एंड फॉर सेट रीसेट मैच इंस्ट्रक्शन compare, we have to take इंस्ट्रक्शन ब्लॉक। अब इंस्ट्रक्शन ब्लॉक किस तरीके का होता है? कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? इंस्ट्रक्शन ब्लॉक। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि भाई किस तरीके का मेरा वो होगा, किस तरीके का दिखेगा, ये ध्यान रखना है अपने को। इशू बेसिकली कुछ नहीं होता है। इशू सिर्फ ये होता है कि आपने मान लो कि कई बार क्या हुआ, टाइमर लिया हुआ है, ठीक है। टाइमर लेना है और आपने इंस्ट्रक्शन क्या कर दी? गलत चूज कर दी। यानी कि ये जो आउटपुट ब्लॉक है वो आउटपुट ब्लॉक ना लेकर के आपने इंस्ट्रक्शन ब्लॉक ले लिया। आउटपुट को ना लेकर के आपने इंस्ट्रक्शन ब्लॉक ले लिया, और एड्रेसिंग भी आपने क्या कर दी? गलत डाल दी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर इन केस क्या किया कि एड्रेसिंग तो सही डाल दी है, लेकिन ब्लॉक क्या ले लिया? गलत ले लिया, तो वो क्या करेगा? ब्लॉक को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपने क्या कर दिया, दोनों ही चीजें गलत ले ली, एड्रेसिंग भी और ब्लॉक भी, तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करता। For jump we have conditional jump, right?
CJ XP is the addressing of computer. ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट इसमें? सर ये CJ लिखा है या C1 लिखा है आपने? CJ डॉट लग रहा है ऊपर। नहीं वही पूछ रहा हूँ ना सर, CJ लिखा है ना या C1? कंडीशनल जंप का मतलब क्या होगा? CJ तो होगा शॉर्ट फॉर्म उसकी। तो ये सर पूरा डालना पड़ेगा क्या, CJP1? हाँ जी, अब यहाँ पर देखो काउंटर टाइमर में देखो, वी हैव ओनली ऑन टाइमर, ठीक है। काउंटर अप टाइमर, काउंटर that's all about the theory part of Mitsubishi. क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। नो सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर पोर्शन स्टार्ट करते हैं इसका मित्सुबिशी का। तो सॉफ्टवेयर पोर्शन के लिए मैंने क्या किया, GXOS2 ओपन करता हूं। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को काउंटर तक बता दूंगा, सॉरी टाइमर तक बता दूंगा, टाइमर स्टार्ट करवा दूंगा मैं आप लोगों को अभी, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि अपनी प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चंस कर करके देखोगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, ये वाला सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेना और उसके हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कर करके देखना। जी लिंक सर, सॉफ्टवेयर का लिंक। लिंक यार सॉफ्टवेयर पे एक काम करना, स्वप्निल जी सर, भेज दूंगा। तुम्हारे वाले ग्रुप में ही अनुज ऐड है शायद, ठीक है, एक बार भेज दो। ठीक सर। सबसे पहले क्या करना होता है मित्सुबिशी के प्रोजेक्ट, इसको प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए हम प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है कि प्रोजेक्ट का टाइप आपको क्या लेना है, सिंपल ही रहने देना है। फिर यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप की सीरीज है, तो कोई सी भी सीरीज आप क्यू सीरीज चूज करनी है तो क्यू सीरीज ले लो, एफएक्स सीरीज लेनी है तो एफएक्स सीरीज ले लो। फिर यहाँ पर पीएलसी जो सी टाइप की लेनी है, FX1S लेनी है मेरे को, लेटर लैंग्वेज मैंने उसमें चूज कर लिया और उसको किया ओके। ठीक है, ओके करते ही हमारी क्या होगी, विंडो जो है हमारी वो ओपन हो जाएगी जहां पर हमें वर्क करना होगा। ठीक है, ये विंडो ओपन हो गई। अब इस विंडो के अंदर ये ब्लू कलर का रेक्टेंगल टाइप बना हुआ आ रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ आ रहा है। जहां पर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा उसी पॉइंट पर मेरा क्या आएगा, सिंबल आएगा। भाई मान लो मेरे को यहाँ पर चाहिए था, यहाँ रेक्टेंगल रखा, मेरे को इस पॉइंट पर सिंबल चाहिए, तो मैंने इस पॉइंट पर रेक्टेंगल रखा अपना और एनो सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो उसी पॉइंट पर आ जाएगा। जहां उसको आप सेलेक्ट करोगे उसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, आपका सिंबल आ जाएगा। अब मेरे को मान लो कि होल्डिंग सर्किट बनाना है, तो एक एनो लिया मैंने, यहाँ से एनो को मैंने एड्रेसिंग दे दी x0 की, एनसी लिया, इसको एड्रेस दे दिया मैंने x1। ठीक है, एक आउटपुट लेना है तो आउटपुट लिया M0,
मेमोरी मैंने यहाँ ले ली। अब मुझे क्या करना है, इस x0 के पैरेलल में, सिर्फ x0 के पैरेलल में एक इनपुट लगाना है। तो क्या किया मैंने, यहाँ से पैरेलल वाला ओपन ब्रांच सेलेक्ट की और इसको एड्रेस दे दिया m0 का, क्योंकि m0 हम होल्ड करवा रहे हैं अपना। तो मेमोरी का मैंने एड्रेस दिया तो क्या हो जाएगा, वो होल्ड हो जाएगा, ठीक है। और वो पैरेलल में उसके आ गया, देख रहे हो ना सही। इसके अंदर कोई डाउट है कि किस तरीके से पैरेलल लेना है तो बता दो, पैरेलल किस तरीके से लिया जाएगा। इनकेस मान लो कि सर, आपको इन दोनों के पैरेलल लेना है, मान लो कि इन दोनों के पैरेलल में एक ही आउटपुट, एक ही ये सिंबल लेना है, तो क्या करूं। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से। अब मैंने क्या किया, एक एनो लिया नॉर्मल, इसको m0 एड्रेस दे दिया, ठीक है, m0 एड्रेस दिया। फिर ये वर्टिकल लाइन ली, वर्टिकल लाइन कितने की लेनी है, 1 की लेनी है, 10 आ गया। ठीक है, सर अब मैंने यहाँ SF9 होगा, हाँ सर SF9 होगा ना ये बगल में। हाँ SF9 वाले को मैंने क्या किया, वर्टिकल डाउन किया और एंटर कर, ओके कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से मैच कर दिया। लेकिन मुझे तो इस तरीके का नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, तो इस वर्टिकल लाइन को डिलीट करने के लिए ओके किया, यहाँ से वर्टिकल लाइन डिलीट कर दी। मुझे तो इसके पैरेलल में एक लाइन चाहिए, इसके पैरेलल में चाहिए था, तो नीचे में लेकर गया, पैरेलल में ओके किया, यहाँ पर m0 एड्रेस दिया और एंटर। ठीक है, m0 आ चुका है। अब मुझे उस m0 से क्या करना है, एक आउटपुट को ऑन करवा देना है, y0 को, तो करवा दिया हमने आउटपुट को। अब इसको सबसे पहले क्या करना होता है, डाउनलोड करने के लिए आप कंपाइल पर जाते हो और प्रोग्राम को बिल्ड करते हो। जैसे हमने प्रोग्राम को बिल्ड किया, कंपाइल पर जाकर के बिल्ड किया, तो क्या हो गया, वो पहले ग्रे कलर में दिख रहा था आपको, अब किस में दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर में। एक सेकंड रुको। ठीक है जी, कंपाइल करने के बाद हम क्या करते हैं, अगर इनकेस आप हार्डवेयर से कनेक्टेड हो तो ऑनलाइन जाकर के राइट टू प्रोग्राम करते हो। अभी यहाँ पर एरर आएगा कि कम्युनिकेशन पोर्ट पर कोई भी स्पेसिफिक पोर्ट और कम्युनिकेशन पर आपका कोई भी स्पेसिफिक पोर्ट सेटिंग नहीं है। तो हमारा क्या करेंगे, अभी ऑनलाइन पर जाकर के राइट टू प्रोग्राम करते हैं, वहां पर एग्जीक्यूट का ऑप्शन आता है, एग्जीक्यूट कर देते हैं और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है पीएलसी। लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, सिमुलेटर पर वर्क करना है, तो सिमुलेटर इसके साथ साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। साथ साथ इंस्टॉल होने की वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर डायग्नोस पर क्लिक किया, सॉरी डीबग पर क्लिक किया और स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन क्लिक किया। डीबग पर जैसे ही मैंने क्लिक करके स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन पर क्लिक किया, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीटली डाउनलोड हो चुका है पीएलसी के अंदर। जो हमारा सिमुलेटर है उसके अंदर ओके किया, ये मेरा सिमुलेटर ओपन हो चुका है। अभी पीएलसी किस मोड में है, रन मोड में। अब मुझे इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है, तो यहाँ से जाकर के मॉडिफाई वैल्यू का ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ डीबग में जाकर के, और इधर जो भी आपको इनपुट का स्टेटस चेंज करना होगा, ऑन ऑफ कर दिया। अभी ऑन करके ऑफ किया तो यानी कि लाइट मेरी क्या रह गई, ऑन रह गई। और इसको मैं ऑन करके ऑफ करूं तो हमारी लाइट क्या हो गई, बंद। इस तरीके से आप अपने सिस्टम को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो अभी आप लोगों के लिए टास्क ये है कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोग क्या करो, अपनी अपनी कॉपी पर टॉगल बनाओ। मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने आप अपने लिए टॉगल बना करके देखो विद यूजिंग by using the addressing of Mitsubishi। ठीक है, एड्रेसिंग को यूज करके आप Mitsubishi की इसको बना करके देखो टॉगल बटन जल्दी से।
ये रही आपके सामने एड्रेसिंग जो भी आपको देखनी होगी। M0 ये रही, Y0 ये रही और X0 ये। इनपुट की इधर ये रही, बाइनरी की ये रही और आपकी आउटपुट की। हो गया जी। अब मैं आपको एक काम करता हूँ कि मैं आपको टाइमर वगैरह के लिए बता देता हूँ। इसमें टाइमर किस तरीके से आप यूज करोगे, अपने टाइमर को कैसे यूज करना होता है, ठीक है। और टाइमर की बिट्स किस तरीके से बनेगी, क्योंकि अपने पास टाइमर जो है वो एक ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ना तो आपको टी ऑफ टाइमर दिख रहा है, कोई टाइमर का यहाँ पर ब्लॉक अलग से नहीं है। मुझे सीधा सीधा क्या करना होगा, ये आउटपुट वाली जो ब्लॉक है, तो पहले तो मैं पीएलसी को अपना स्टॉप मोड में डाल के स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन करके स्टॉप कर दिया सिमुलेशन, इसको डिलीट किया। यहाँ से एक बार एडिट में जा करके ये लिया मैंने, आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिया T0 स्पेस 300, ठीक है। T0 स्पेस 300 मैंने यहाँ पर लिया। अब देखो इसके अंदर कौन सी बिट अवेलेबल है, सबसे पहली बात तो वो आ गई, ठीक है ना भाई। सबसे बड़ी बात वो है कि हम अगर इसके अंदर बिट देखें तो बिट कौन सी अवेलेबल है, तो बिट हमारे पास इसमें अवेलेबल कौन सी होती है, डन बिट अवेलेबल होती है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि डन बिट को यूज करूंगा, तो डन बिट के लिए क्या करूंगा, डायरेक्टली T0 को यूज करके आउटपुट से कनेक्ट कर दूंगा, तो वो मेरी डन बिट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे को इनेबल बिट और टीटी बिट बनानी पड़े तो क्या करूंगा, टीटी बिट बनाने के लिए मैंने क्या लिया, M0 का एड्रेस लिया और इधर लिया Y0, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, यहाँ पर M0 का एड्रेस फिर से लिया और एक ले लिया NC, उसको दे दिया 10 बिट का एड्रेस अपना T0 का, और Y1 यहाँ पर एड्रेस दे दिया, ठीक है। और लास्ट में क्या लिया, T0 का एड्रेस लिया। तो T0 क्या है, हमारी 10 बिट है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, Y2 एड्रेस दे करके एंटर। इसको मैंने किया क्या, कंपाइल किया, डिबग, स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन, मॉडिफाई वैल्यू, ठीक है। X0 को मैंने क्या किया, ऑन करके ऑफ कर दिया, ठीक है। टाइमर मेरा स्टार्ट हो चुका है, प्रीसेट ऊपर है, एडमिटर नीचे चल रहा है, इनेबल बिट और टीटी बिट चल रही है। जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा डन बिट ऑन हो जाएगी, टाइम पूरा हुआ, इनेबल टीटी बंद हो गई, डन बिट ऑन हो गई। अब मैंने पावर सप्लाई कट की टाइमर की, अपने सब चीजें जीरो हो गई, बिट्स भी सारी जीरो, और एडमिटर वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, जीरो, ठीक है। क्लियर है जो मैंने अभी बताया? यस सर, क्लियर। किस तरीके से आपको बिट्स बनानी है,
तो इसको उतार लो और अपने जितने भी टाइमर वगैरह वाले क्वेश्चन है वो सब आप कर लो, ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बाकी का जो बचा हुआ है वो कल आधे घंटे में मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपकी मित्सुबिशी कल पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मित्सुबिशी बहुत आसान सी और सबसे छोटी सी पीएलसी है, इसलिए जल्दी जल्दी हमने करी है वो, ऐसा कुछ नहीं कि सर ने भगाई है या कुछ, ठीक है। तो अभी इससे आप ब्लिंकर भी बनाना चाहो तो ब्लिंकर बना सकते हो, डन बिट यानी कि T0 के ऊपर एनसी लगा दोगे एक टाइमर और लेकर के, तो वो ब्लिंकर बन जाएगा आपका। तो हर क्वेश्चन आप कर सकते हो अभी टाइमर तक के जितने भी मैंने आपको दिए होंगे, आज तक प्रैक्टिस की होगी। तो उन सब क्वेश्चन को अगर मित्सुबिशी में प्रैक्टिस करना है तो लिंक अनुज को मिल गया होगा, अनुज सिंह लिंक मिला आपको अभी? यस सर, ग्रुप पे आ गया। ग्रुप पे डाल दिया ना? एक लिंक आई है सर किसी, पता नहीं किसके लिंक है। ये तो माइक्रोविन वाला है। स्वप्ने भेज दो यार। हाँ सर भेजा। सर और भी एबी वगैरह किस कोई मतलब अगर लिंक होगा किसी का भी तो उसको भी शेयर कर दीजिए। D0 क्या है? मेरा इंटीजर का एड्रेस, यानी कि D0 के अंदर मेरा क्या ऐड हो जाएगा, जो भी आपने स्टोर करवाना होगा वो आपका स्टोर हो जाएगा किसके अंदर? D0 के अंदर, ठीक है। फिर मेरे को क्या लेना है कि भाई एक आउटपुट एक और लेना है सबट्रैक्ट के लिए, SUB स्पेस C0 स्पेस C1 स्पेस D1 में कर लो, 4 में कर लो, 5 में कर लो, जिसमें भी करना है उसमें आप स्टोर करवा सकते हो। प्लस नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर एक और मल्टीप्लाई भी ले लेते हैं। मल्टीप्लाई लेने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर, MUL स्पेस C0 स्पेस C1 स्पेस D6 या D7 या D5 जो भी लेना है वो ले सकते हो। फिर नेक्स्ट मैंने एक वो ले लिया अपना डिवाइड, ठीक है। डिवाइड के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, DIP स्पेस C0 स्पेस C1 स्पेस D8 10 जो भी लेना है वो ले लो। मैं दो इसलिए छोड़ के ले रहा हूँ जिससे कि मतलब मेरा, क्योंकि वैल्यू क्या हो सकती है, बड़ी पहुंच सकती है, तो इसलिए ओवरलैप ना हो, तो इसलिए एक एक छोड़ के ले रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर मैंने एक एनुअल, अब मेरे को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपेयर करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक कॉइल ली अपनी इंस्ट्रक्शन कॉइल, ठीक है। उसके अंदर लिखा इक्वल्स टू, कि भाई जब हमारी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, C0 और C1 की वैल्यू जब इक्वल हो तो हमारा क्या होना चाहिए। ये देखो मैंने ब्लॉक गलत ले लिया तो क्या हो गया, आ गया, ठीक है। एक आउटपुट लगा दी इससे मैंने क्या, Y0। फिर एक और इंस्ट्रक्शन मैं ले रहा हूँ ये वाली, इसमें मैंने लिया लेस देन C0 इज लेस देन C1, तो हमारी क्या होगी, आउटपुट 2 जल जानी चाहिए, आउटपुट 1 जो भी हम लेना चाह रहे हैं Y1 Y2 उसमें से वो भी जल जाएगी। फिर उसके बाद हमने ये लिया ग्रेटर देन होगा क्या, C0 और C1 की वैल्यू, C0 की वैल्यू C1 से, तो हमारी ये वाली आउटपुट मिलेगी Y2, ठीक है। अब नॉट इक्वल का मैं बात करूं तो नॉट इक्वल का क्या सिंबल होगा, ये वाला, ठीक है। नॉट इक्वल का सिंबल क्या होगा, ये, या फिर आप लिख सकते हो ये और इसके साथ ही नॉट इक्वल स्पेस C0 स्पेस C1, इसमें नहीं लेगा शायद, मित्सुबिशी में नहीं लेगा, इसके अंदर ले लेता है ये अरिथमेटिक के अंदर, नॉट इक्वल का यही लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। प्लस मैंने यहाँ पर क्या लगाया, Y3। क्लियर? कोई डाउट किसी के इस चीज में, इस चीज के अंदर किसी को कोई डाउट, एक कंपैरिजन किस तरीके से यूज करना है मैं, या मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से यूज करना है। कोई सी भी चीज का ब्लॉक आपके पास बना हुआ नहीं है, आपको सब चीजों को क्या करना है यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। सही। यहाँ जैसे सर अब ऐड लिए हैं या काउंटर 0 या काउंटर 1, ये सर आप जो सर आप काउंटर 1 किए सर, ये सर नहीं आ रहा मुझे। कहाँ पे रंग नंबर बताओ, ये 6 है। 6 में क्या, ये ऐड C0 C1 D0 क्यों लिखा हुआ है? जी जी। जब ऐड करते हो तो C0 और C1 दो काउंटर की वैल्यू ऐड करोगे कि नहीं करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, दो काउंटर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे कि नहीं करोगे? जी। x माइनस वाई इक्वल टू जेड तभी तो आएगा, x और y होना चाहिए, तो x क्या हो गया, C0 हो गया, y हमारा क्या हो गया, C1 हो गया, और z हमारा D0 हो गया।
ठीक है सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी? हेलो। यस सर, आ रही है। देखो, x0 से मैंने क्या किया, C0 में 4 स्टोर करवा दिया है, x1 में मैंने क्या करवा दिया, 2 स्टोर करवा दिया। x2 को जैसे ही ऑन किया, 4 + 2 6, 4 - 2 2, 4 × 2 8, 4 / 2 2। फिर क्या किया, हमें इक्वल देखना है, तो इक्वल पे अगर हम देख रहे हैं तो इक्वल पे हमारी वैल्यू क्या है, 4 और 2 है। C0 में 4 है, C1 में 2 है, तो नहीं चली। लेस देन वाली भी नहीं चली, ग्रेटर देन है हमारी। C0 की वैल्यू C1 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वाली वैल्यू आउटपुट जल गई हमारी, और नॉट इक्वल वाली आउटपुट जल गई है। इन केस मुझे क्या करना है, इक्वल वाली आउटपुट को जलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, C1 की वैल्यू को मेरे को 4 करना पड़ेगा। तो अभी आप देखोगे तो बाकी सारी बंद हो गई, C1 जल गई है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर X1 को फिर से मैंने क्या किया, एक बार और ऑन ऑफ करा, यानी कि मेरी जो C1 की वैल्यू थी वो C0 से बड़ी हो गई। C0 इज लेस देन C1, तो हमारी ये वाली आउटपुट जल गई। अब इधर देखोगे तो क्या आ रहा है, 5 × 5 + 4 = 9, 4 - 5 = -1, 4 × 5 = 20, and 4 / 5 = 0। क्लियर है? यस सर। उतार दो जल्दी से।
सर डाउन कीजिए सर। हाँ हाँ भाई, हो गया सबका? हो गया हाँ जी सर। सबका? हाँ जी सर। काउंटर हो गया तुम्हारा। अब आगे जैसे कि अगली जो कमांड बचती है वो कौन सी होगी हमारी? जैसे कि फॉर एग्जांपल जंप वगैरह है, उससे पहले मैं सेट रीसेट आपको बता देता हूँ। तो सेट रीसेट लेने के लिए क्या करना होगा? एक इनपुट लिया मैंने यहाँ पर x0, और इसमें आउटपुट लेकर के SET स्पेस y0 मैंने आउटपुट किया। तो F0 से क्या होगा? मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा, और Y0 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने एक आउटपुट लिया, इनपुट लिया X1। X1 से क्या हो जाएगा? मेरा आउटपुट बंद हो जाएगा। उसको मैंने दे दिया RST स्पेस Y3। तो पहले सेट कर रहे हैं, फिर रीसेट कर रहे हैं उसको। कंपाइल किया, बिल्ड किया, डीबग, स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन, क्लोज, डीबग, मॉडिफाई वैल्यू, और हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके ऑन ऑफ। अभी इनपुट ऑफ हो चुका है भाई, प्रेस करके छोड़ दिया मैंने, तो आउटपुट क्या है? ऑन रह गई है, सेट है। लेकिन जैसे ही मैं उसको क्या करूंगा? रीसेट करूंगा, तो ऑन करके ऑफ किया तो वो रीसेट रह जाएगी। फिर मैं उसको ऑन करके ऑफ करूंगा, सेट रह गई। इधर ऑन करके ऑफ किया। क्लियर है सेट रीसेट कैसे वर्क करेगा? अगर इनकेस आपको कोई भी काउंटर लिया हुआ है आपने, फॉर एग्जांपल C0 है या C1 है, तो उसको अगर सेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक काउंटर ले रहा हूं मैं, X2 से एक काउंटर लिया मैंने, C0 स्पेस K, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ? एक इनपुट और ले रहा हूँ, 3 इनपुट 3, X3 लिया मैंने, और उस X3 से मैंने क्या कर दिया? सेट कर दिया SET स्पेस C, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया? C0 इंस्ट्रक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ? सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है? सेट एंड रीसेट इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज एज द सेम डिवाइस एज मेनी टाइम एज नेसेसरी, हाउएवर द लास्ट इंस्ट्रक्शन एक्टिवेटेड डिटरमाइन द करंट स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो क्या कह रहा है वो, आपको लिखनी है डेसिमल बिट लिखनी है, मान लो। तो भाई आपने C0 लिखा, तो C0 क्या है? आपका काउंटर का एड्रेस है। C0 में लिख रहा हूँ, तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? कोई बताएगा रीजन क्या है? मैंने रीसेट डाला था, अगर मैं यहाँ पर रीसेट डालता हूँ, RST स्पेस C0 डाला मैंने, तो वो एक्सेप्ट कर लिया उसने एकदम। लेकिन SET क्यों नहीं कर रहा है एक्सेप्ट? बताएगा कोई? SET C0 क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा है? बताओ।
सर जो जो हम रीसेट देते हैं तो मतलब ये है कि काउंटर हमारा जैसे हमने कोई वैल्यू दे रखी है तो अपनी वो ओरिजिनल वैल्यू 0 पे आ जाता है, क्योंकि काउंटर सर पहले से ही सेट रहता है हमारा, हाँ, उसको रीसेट करने की जरूरत पड़ती है बस हमें। सेट का मतलब है कि जो एल्टीमेट वैल्यू होगी वो 10 पर पहुंच जाएगी, ये होता है सेट का मतलब। अभी आप लोगों ने सीमेंस नहीं पढ़ी है तो इसलिए आपको शायद सेट का मतलब नहीं पता है। सीमेंस में क्या होता है कि अगर आप सेट वाला बटन प्रेस करते हो तो जो एल्टीमेटर वैल्यू है वो प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो जाती है सेट बटन प्रेस होती है। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? बेसिकली अगर मैं बताऊं अपने अकॉर्डिंगली तो मित्सुबिशी में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को सेट कर सकते हो, किसी भी बिट को सेट कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब मैं इसको यहाँ पर सेट का एड्रेस देता हूँ SET स्पेस, तो उसने क्या बोला आगे, बिट डी, बिट का एड्रेस दो आप मुझे, या फिर आप क्या कर सकते हो किसी भी इंटीजर का एड्रेस दे सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मान लो कि भाई यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, D0 को सेट कर दिया, ठीक है। अब D0 को सेट कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये भी क्या है, हमारी इंटीजर बिट है। मैं सिर्फ और सिर्फ किस बिट को कर सकता हूँ, सिंगल बिट को, जो हमारा सिंगल बिट का एड्रेस है उस बिट को मैं सेट कर सकता हूँ। रीसेट में किसी भी चीज को। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ जी, क्लियर। तो इसको उतार लो ऊपर वाले को, ऊपर वाले को उतार लो इसको, सेट रीसेट को। सर मेमोरी बिट को किससे? हाँ, मेमोरी बिट को सेट रीसेट कर सकते हो। सर वो एड्रेसिंग क्या थी उसकी मेमोरी बिट की? M0। हो गया सर। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं जंप और JSR। जैसे कि JSR तो इसमें होता नहीं है, जंप और लेवल जो होती है हमारी, वो जंप और लेवल हम इसमें यूज करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक X0 लिया, तो मैंने एक Y0 कनेक्ट कर दिया, फिर एक X1 लिया। X1 से मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, अपना कॉल जंप CJ P1, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है, डिवाइस सेटिंग इज रॉन्ग, ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। P1 CJ स्पेस P1 एंटर किया, आ गया हमारा, ठीक है। फिर मैंने एक अन्नो लिया, उसको मैंने दे दिया X2 से अपना आउटपुट टू Y1, X3 से Y3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर Y2 कर देते हैं इसको,
और एक मैंने यहाँ पर लिया NO लास्ट, जिसके लिए मैंने क्या किया, X4 यूज किया और यहाँ पर आउटपुट दे दिया उसको Y3। ठीक है भाई, जंप तो मैंने यहाँ ले लिया, कंडीशनल जंप P1 क्या हो गया, एड्रेसिंग होगी, CJ का मतलब क्या हो गया, उसका नाम। लेकिन मान लो कि मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर सिर्फ और सिर्फ इस रंग की, सिर्फ और सिर्फ X2 वाले इनपुट के रंग की मेरे को कंट्रोलिंग क्या करनी है, खत्म करनी है या स्किप करनी है, तो क्या करूंगा मैं, लेवल का एड्रेस यहाँ पर दूंगा इस पॉइंट पर। ठीक है, जिस रंग तक मेरे को, मतलब जिस रंग से मेरे को स्टार्टिंग करनी होगी, उस रंग के जैसे स्टार्टिंग में हम क्या कर देंगे, अपना लेवल का एड्रेस दे देंगे। और जंप का एड्रेस जो है वही लेवल का एड्रेस होता है, तो जंप का एड्रेस क्या है, यहाँ पर P1 है, तो लेवल का एड्रेस क्या होगा, P1। मैंने यहाँ पर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, बिना किसी सिंबल के हम क्या कर देंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, कि मुझे X4 की कंट्रोलिंग नहीं मतलब ऐसी स्किप नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ X2 और X3 वाले रंग की कंट्रोलिंग करनी है खत्म। तो मैंने उसके जस्ट खत्म होते ही, यानी कि X4 के स्टार्ट होने से पहले पहले जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास साइड में, उस पर मैंने क्या दे दिया, अपना लेवल का एड्रेस दिया, कंपाइल किया, बिल्ड किया उसको, फिर डिबग जा करके स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन किया, क्लोज, एंड देन हमने क्या कर दिया, अपना मॉडिफाई। सबसे पहले X0 को ऑन किया, X2 को ऑन किया, X3 को ऑन किया और X4 को। भाई मैंने अभी अपने जंप को सप्लाई नहीं दी थी, तो सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, मेरे ऑन हो रहे हैं, ऑफ भी हो रहे हैं, है ना, ऑन भी हो रहे हैं और ऑफ भी हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने जंप को सप्लाई की, तो जैसी जंप को सप्लाई मिली मेरे, तो क्या हुआ देखते हैं। इसको ऑन किया, ऑन हो गया, इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा है, इसको ऑन कर रहा हूँ, आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है, इसको ऑन कर रहा हूँ, आउटपुट ऑन। यानी कि जो जंप के बीच में आपके इनपुट और आउटपुट है, वो वर्क करना क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। जैसे ही मैंने जंप की सप्लाई को क्या किया, ऑफ किया, तो वो डायरेक्टली क्या हो गए, ऑन कर दिया। क्यों ऑन हो गए, क्योंकि जो हमारी आउटपुट थी ये क्या थी, ऑन कंडीशन में थी। अभी मैं क्या कर देता हूँ, जंप को फिर से ऑन कर दिया और मैंने सारे इनपुट्स को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। जंप वाले को ऑन रखा और बाकी सबको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो जिस स्टेट में जंप को हम ऑन करते हैं, आउटपुट की जिस स्टेट में हम जंप को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, उसी स्टेट में हमारा आउटपुट क्या रह जाता है, होल्ड रह जाता है। अब जैसे ही मैं जंप को ऑफ करूंगा तो ये दोनों आउटपुट भी ऑफ हो जाएंगी। क्लियर है, जंप आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, इसमें कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया, उतार लीजिए। हो जाएगा तो बताना, फिर आगे लास्ट चीज जो बचती है इसमें, MCR मास्टर कंट्रोल रीसेट, वो मैं आपको बता दूंगा।
सर हो गया ठीक है। अब लास्ट जो बचता है हमारा वो बचता है एमसीआर। एमसीआर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मास्टर कंट्रोल रीसेट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एम सी स्पेस एन जीरो स्पेस एम जीरो। ये एन जीरो और एम जीरो क्या है, एमसी का मतलब हो गया मास्टर कंट्रोल प्लस नेस्टिंग। नेस्टिंग का एड्रेस क्या होगा, N0 to N7 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेस्टिंग होता है जाल बिछाना। जाल एक हमारा जो एक यहाँ पर जो क्या होगा कि एक रिप्रेजेंटेशन आएगी जिसकी वजह से हमारी कंट्रोलिंग होगी, वो क्या होगी, नेस्टिंग की वजह से होगी। और वो जो नेस्टिंग एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होती है वो विद द हेल्प ऑफ बिट मेमोरी। ठीक है, उसकी वजह से होती है। ये एड्रेस दिया मैंने, तो ये क्या आ गया यहाँ पर एक यार ये क्या हुआ इसमें से, जीरो स्पेस ठीक है, इतना किया मैंने, यहाँ से इसको डिलीट किया। प्लस अब मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, एक रंग यहाँ पर ऐड करूंगा। देखो आपको एक चीज और बता दूं कि रंग कभी भी ऐड करनी है तो क्या करना है, जिसके नीचे रंग ऐड करनी है वहां पर एडिट जाओ और इंसर्ट रो कर दो। सॉरी, जिसके ऊपर करनी है उसके ऊपर, ऊपर वाले पर ऐड होती है इंसर्ट रो। इंसर्ट रो किया, यहाँ पर एक ऐड हो गई। यहाँ मैंने क्या किया, सीधा सीधा एक आउटपुट लिया और उसको एड्रेस दिया MCR स्पेस N0। ठीक है, इसको मैंने कंपाइल किया। देखो फर्क क्या है जंप में और MCR में, वो हमें देखना है मेनली। ठीक है ना, कि जंप में और MCR में हमारा क्या फर्क है वो हमें मेनली देखना है अपना। भाई X0 को मैंने ऑन किया, हो गया। X4 को मैंने ऑन किया, ऑन हो गया। X2 को मैं ऑन कर रहा हूँ, आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है। X3 को ऑन कर रहा हूँ, आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है। मैंने क्या किया, सबको ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया इसको भी और इसको भी ऑफ कर दिया। मैंने अपने एमसीआर को सप्लाई दिया। जैसे ही मैं एमसीआर को सप्लाई देता हूँ तो नेस्टिंग के साथ मेमोरी बिट क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और हमारे सर्किट को कंप्लीट करती है। तो सर्किट को कंप्लीट करने की वजह से देखो X1 भी ऑन हो गया, X2 भी ऑन हो गया, X3 भी ऑन हो गया, X4 भी ऑन हो गया, उससे सारी आउटपुट भी ऑन हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने X1 की सप्लाई को कट किया तो हमारा जो बीच का सर्किट है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो गया, क्योंकि मास्टर कंट्रोल रीसेट क्या करता है, जो भी मास्टर कंट्रोल रीसेट के बीच में होंगे रंग, चाहे वो 10 रंग हो, 50 रंग हो या 100 रंग हो, वो मास्टर कंट्रोल रीसेट क्या कर देता है, डायरेक्टली क्लोज कर देता है, रीसेट कर देता है जितने भी रंग उसके अंदर हैं, चाहे वो टाइमर हो, काउंटर हो या कोई भी बिट हो, वो सभी रीसेट कर देगा। क्लियर है, क्लियर है चीज। यस सर। और किसी को ये डाउट है कि Yes, मतलब sir. ये कहाँ से आ गया N0 और M0 वाला, ये N0 M0 की जो एड्रेसिंग आपने दी है ये खुद में खुद सीरीज में आ गया, ऑटोमेटिकली सीरीज में आ गया। बना लीजिए और दैट्स ऑल अबाउट द मित्सुबिशी एंड थैंक यू। जल्दी से बना लीजिए। सर हेलो हाँ जी, सर, ये मूव कमांड कैसे यूज करते हैं? अच्छा हाँ मूव रह गया यार, मूव कमांड में एमओवी स्पेस एमओवी यूज करोगे, फिर काउंटर का या टाइमर का एड्रेस यूज करके फिर जहां पर भी इसको स्टोर करवाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डी, अभी करके दिखा दो, इसको उतार लो पहले।
उतार लिया? यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर जो जैसे कि अभी किसी ने पूछा था कि सर मूव कैसे यूज करेंगे, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक एनो लिया, x0, काउंटर ले लेते हैं C0 स्पेस K10। इस काउंटर की वैल्यू को हम कहीं दूसरी जगह पर मूव करवा देते हैं, या टिक टाइमर में मैं मूव करवा दे रहा हूँ, या फिर किसी भी चीज में हम मूव करवा देते हैं। ठीक है। सर स्क्रीन नहीं शो। ये स्क्रीन तो स्टॉप ही नहीं करी मैंने, स्क्रीन तो शो है मेरी तरफ से। सर दिख नहीं दोबारा रहा। कर देता हूँ स्टॉप करके। अभी शो हो गई? यस सर। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक मूव इंस्ट्रक्शन ली, MOV स्पेस C0। C0 को मैं कहाँ मूव करवा रहा हूँ? T0 में मूव करवा दिया मैंने, टाइमर में मूव करवा दिया। ठीक है। अब टाइमर में कैसे मूव कर पाऊंगा भाई? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर पहले इसको चेंज कर लेते हैं, MUL स्पेस C0 मल्टीप्लाई बाई K10। भाई 10 से मल्टीप्लाई करके मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, C0 मल्टीप्लाई बाई K10। स्टोर कहाँ कर दिया हमने? D0 में मूव स्टोर कर दिया। ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, अभी एक एनो लिया x2, और यहाँ पर मैंने एक मूव कमांड ली, MOV स्पेस D0 को मैंने कहाँ मूव करवा दिया? T0 में मूव करवा दिया। ठीक है। और फिर एक x3 से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर टाइमर यूज कर लेता हूँ मैं, T0 स्पेस K10 लूंगा तो वो तो सेम रह जाएगा। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं T1 35 मिनट। T0 स्पेस K। ठीक है। यहाँ डीबग कंपाइल किया, विल debug start stop simulation, close, modify value। 0 से मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5। ठीक है। 4 पर हमने इसको क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया कि भाई मेरा जो D0 की वैल्यू है 40 हो गई। अभी आप K10 देख रहे हो, यहाँ T0 की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक। मैंने यहाँ पर जैसे ही इसको ऑन किया, ऑन करते ही मेरी वैल्यू को मूव होनी चाहिए, हो कि नहीं रही? ठीक है।
5 स्टोर कर दिया, इसको ऑन ऑफ कर दिया, 50 हो गया। अब देखेंगे जैसे इसको मैं ऑन करूंगा तो जो मेरी प्रीसेट वैल्यू है, जो टाइमर की मेरी प्रीसेट वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 50 हो चुकी है। कैसे पता चलेगा, वो हमारे टाइमर से हमें पता चल जाएगा। ठीक है। इन केस अगर मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ भाई, ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। यहाँ पर इसके प्रीसेट वैल्यू को और बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैंने अभी कितना कर दिया, 80 कर दिया। 80 करने के लिए मैंने क्या किया, ऑन ऑफ कर दिया सब चीजों को, ऑन ऑफ करते हुए अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो जो मेरा इसका प्रीसेट एक्यूमुलेटर वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, अब 80 तक जाएगी। ठीक है भाई। तो मूव कैसे करना है, कोई भी वैल्यू है, जैसे वो C0 है, C0 को ही अगर आपको टी टाइमर में देना है तो पहले किसी भी इंटीजर में मूव करवा दो और उसके प्रीसेट में आप इंटीजर का एड्रेस दे सकते। ठीक है, क्लियर है। सर ये कैसे है? हमने इस बार टाइमर पहले लिया ना, जैसे इसमें हाँ, लिया D0 से टाइमर। T0 स्पेस K10 लेते थे ना, जैसे K नहीं लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर एक इंटीजर का एड्रेस D3 ले लिया मैंने। नहीं वो सर सही है, मतलब जैसे जैसे आपने लिया कि जैसे सर यहाँ कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम C0 को K10 से और वैल्यू स्टोर हो रही है हमारी D0 में, लास्ट में यूज कर रहे हैं जो वैल्यू जहाँ स्टोर हो रही है। बट जैसे नीचे आपने इस वाली लाइन में, टाइमर वाली लाइन में T0 हमारा पहले है और फिर D0 बाद में है, तो D3 बाद में है। D0 कहाँ है, बाद में D3 है बाद में। ये एड्रेस देते थे पहले, T0 स्पेस K10 देते थे ना, K10 लिखते थे, तो उसकी जगह पे मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर D3 दे दिया। D3 से क्या हुआ, वो आपका जो मतलब एक ये जो एड्रेस है ये वाला D3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज ए इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है। अब इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा होगा तो उससे क्या फायदा मेरे को मिलने वाला है कि जब भी मेरा ये D3 की वैल्यू चेंज होगी तभी तभी मेरा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट प्रीसेट की वैल्यू टाइमर की चेंज हो जाएगी। नहीं वो तो बात सही है सर। मैं ये पूछ रहा था जैसे D3 पहले लिखेंगे और T0 बाद में, जैसे कि D3 से वैल्यू T0 में जा रही है, क्यों लिखोगे पहले, क्यों लिखोगे वही तो पूछ रहा था सर मैं। भाई, जो भी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू तो बाद में लिखी जाएगी ना, प्रीसेट वैल्यू तो बाद में लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। ठीक है। टाइमर की जो भी प्रीसेट वैल्यू होती है वो बाद में लिखते हो पहले लिखते हो। नहीं सर इसके हिसाब से पूछ रहा ना वो जैसे, तो इसके हिसाब से तो वैसे तो लिखी है, पहले T0 लिखा फिर D3 लिखा। अगर तुम्हें नॉर्मल एड्रेसिंग देनी होगी तो पहले T0 लिखोगे फिर K10 लिखोगे। ठीक है, ठीक है अभी। ये हाँ सर। ठीक है, उतार लीजिए। बाकी कल अपना हम SLC स्टार्ट करेंगे, जिसका नहीं हुआ SLC वो कल SLC हम पढ़ेंगे। स्वप्निल का जैसे हो चुका है तो अगर स्वप्निल को दोबारा करनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, स्वप्निल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट एन इशू। सर SLC कौन सी है? एलन बेडली की सॉफ्ट लॉजिक कंट्रोलर SLC। सर हमारी हाँ, एनालॉग PLC वाला जो था, एनालॉग वाला जो था, वो हो जाएगा, बाद में होगा कि नहीं होगा। कल से करवाओगे सर? कल SLC होगा, SLC सॉफ्ट लॉजिक कंट्रोलर। क्लास यही रहेगी सर इसकी टाइम? हाँ, सेम टाइम रहेगी। ओके, थैंक यू।